नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां पर मेराल थाने में लोगों ने पथराव किया है। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल हुआ। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जवान से मारपीट कर हथियार भी छीने जाने की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद जाम छोड़कर लोग भाग गए। इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल कायम है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हो गए। थाने पर पथराव किया गया, जवान का हथियार छीना गया, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जाम करने प्रदर्शन कर रहे लोग भाग खड़े हुए। तो ये तस्वीरें गढ़वा से हैं, जहां पर लाठीचार्ज के बाद लोग भाग गए हैं। दरअसल हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मेराल थाने में लोगों ने पथराव किया। मेराल थाने को घेरने की कोशिश की। थाने के बाहर काफी तादाद में लोग जमा हो गए। उसके बाद थाने पर पथराव शुरू कर दिया गया। वहीं पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। तो तस्वीरें आप देखिए, कितने तादाद में यहां पर थाने का घेराव करने लोग पहुंचे हुए थे। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, पूरा मामला क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी, और उसी गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीण आज थाना का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। और शुरुआती दौर में अगर आप देखें, जिस तरह से लोग आक्रोशित थे, और आक्रोश के बाद कुछ लोगों ने पथराव भी शुरू किया थाने पर, और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पूरे मामले में अगर आप देखें, इस वक्त जो जांच चल रही है, जांच के दौरान इस बात को देखना होगा कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से ग्रामीण आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, तो पुलिस को अब जांच को आगे बढ़ाने से पहले इसे प्रमाणित कर लेना होगा कि जो जांच प्रक्रिया जिस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है वो सही है या नहीं है। जो ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीणों के पास क्या कुछ जानकारी है, इसलिए कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिसिया जांच है, उसी जांच से नाराज होकर इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इस तरह का आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोग आक्रोशित हैं। आप समझ सकते हैं, जब थाने पर पथराव की स्थिति हो गई है और लगातार पथराव किया जा रहा है, तो क्या कुछ हो सकता है और क्यों पुलिस को इस तरह से लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वक्त जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या तस्वीरें आएंगी। अविनाश, सवाल यह भी है कि अगर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, तो क्या ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पहले पुलिस के आला अधिकारियों से बात नहीं करनी चाहिए थी, आवेदन नहीं देना चाहिए था? क्या अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है जो उसको निर्दोष साबित करता हो, तो वो तमाम चीजें पुलिस को मुहैया नहीं कराए जाने चाहिए थी? देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है और कई ऐसे मामले झारखंड के अंदर में और खासकर सुदूरवर्ती जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां इस तरह की घटना के बाद जो लोगों की गिरफ्तारी होती है, तो कई बार इस तरह की तस्वीर और इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। इसके पीछे यही रीजन है जो आपने कहा। सबसे पहले तो ये कि लोग नहीं समझ पाते हैं, या फिर लोगों तक जो जानकारी होती है वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। पुलिस के पास जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो सही समय पर नहीं रख पाते हैं। तो ये जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बढ़ता है। ग्रामीण इलाकों में लोग बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए ये इस तरह के घटनाक्रम की गुंजाइश बढ़ जाती है। और जो घटना हुआ है, आपने सही और इशारा किया कि अगर इसे पूरे तरीके से भी देखा जाए, अगर पुलिस की तरफ से भी सही तरीके से लोगों को समझाया जाता, तो संभवतः ये बात वो समझ सकते थे। चलिए अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कौन लोग दो पुलिस मारा है कस के, हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया है, उसके बावजूद भी मारा है। शर्ट भी फाड़ लिया गया है। कुछ नहीं ना, पुलिस ने मारा है ना। हाथ हटा नजर अपना, एक बार हाथ हटा बाबू। जबरदस्ती मारा है पूरा, एक बार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मारा है, पूरा मारा है। जानकारी हुई कि ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे
पुलिस थाना पे बगैर सूचना के इकट्ठा होके, जो कि गैर कानूनी ढंग से न कोई सूचना थी अनुमंडल कार्यालय में, न सीओ को जानकारी दी गई थी, यहाँ पे अचानक जमा हो गए और थाना पे पथराव उन्होंने शुरू किया। रामगढ़ में नलकारी नदी में अचानक आए बाढ़ में 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल बह गया। बासल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास की यह घटना है। वहीं बासल और पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और गाड़ी को पानी से निकालने में जुटी है। मौके पर ग्रामीण भी जुटे हुए हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि ये शव गाड़ी के साथ बहकर आया होगा। डैम के किनारे स्थित नदी के मुहाने से एक 25 साल की युवती और 35 साल के पुरुष का शव बरामद किया गया है, जिनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेजा गया है। वहीं गाड़ी निकालने के बाद भी आगे की जानकारी मिलने की बात कही जा रही है। गाड़ी रांची जिले के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर JH01N5746 है। बताया जा रहा है कि सभी इस इलाके में घूमने आए हुए थे और अचानक नलकारी नदी में बाढ़ आ गई और पानी के तेज बहाव में ये बह गए। आज हरिहरपुर नदी में तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से पानी का तेज बहाव होगा, जो इसमें मोटरसाइकिल और कार तक इस बहाव में बह गए। शुरू में ये बात सामने आ रही थी कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या गाड़ी में कोई था या नहीं था, या गाड़ी में सवार कहां गए, उनका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिलहाल डैम के पास से 2 शव मिले हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में सियासी हलचल के बीच रांची में सीएम आवास पर यूपीए की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के भी विधायक शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के 5 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इनमें कैश कांड में फंसे 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप शामिल हैं। वहीं हाल ही में मां बनी विधायक ममता देवी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं। तो दिल्ली में होने की वजह से मांडर विधायक के शिल्पी नेहा तिर्की इस बैठक से दूर हैं। कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने 5 विधायकों के बाहर होने का बचाव किया है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन ने सुखाड़ को बैठक का एजेंडा बताया है। ममता मां बनी है तो कैसे शामिल होगी, कुछ लोग जो है बाहर होंगे तो कैसे शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कहीं कोई कोर कमी नहीं है, इसलिए किसी के पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन के सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक है, जिसपे विकास की बातें होंगी कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे भली भांति पूरा करें, कैसे हम सुखाड़ की स्थिति से निपटे। दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि इस्तीफा देना होगा। दीपक प्रकाश के का कहावत है कि बताते हैं बंगला में कहावत कि गाठे कटहल ओठे तेल, तो वो ओठ में तेल लगा के बैठे रहे और जनता हमारे साथ है, जनता का मैंडेट हमारे साथ है। उसी दिन से दिल्ली सरकार वो गिरा रही है, आप लोग देख रहे हैं, और क्या वो कर रही है सब जग जाहिर हो गया। तो आज मेन जो फोकस है वो सुखाड़ पर है। स्थिति झारखंड का पानी का बहुत खराब है, उसी पर ठीक। तो सीएम आवास पर बैठक चल रही है, जिसमें अभी तक 11 विधायक नहीं पहुंचे हैं। इसमें जेएमएम के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक गैर हाजिर हैं। वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों ने पहले से ही गैर हाजिरी की जानकारी दे दी थी। इस बैठक पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं रांची, जहां पर हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, 11 जो विधायक हैं वो बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं। क्या वाकई माना जाए कि मजबूरियां थी या इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ऐसे विधायक जो हम लगातार अपडेट कर रहे हैं और जो हमने अपने कैमरे में जितने विधायकों को मुख्यमंत्री आवास जाते हुए कैद किया है, उसके हिसाब से 36 से 37 आंकड़ा जाता है। इसलिए मैं 36-37 कह रहा हूं क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और कई ऐसी गाड़ियां थी जिसमें 2-2 विधायक भी बैठ कर गए।
जो नहीं आ पाए हैं, जो हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि जेएमएम कोटे के अगर हम दीपक बिरुआ की बात करें, चमरा लिंडा की बात करें, सरफराज अहमद की बात करें, समीर मोहंती की बात करें और कांग्रेस कोटे के भूषण बाड़ा और पूर्णिमा नीरज सिंह, ये 6 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में पहले से कोई सूचना नहीं थी। जो 5 विधायक और हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, 3 जो इस वक्त कैश कांड में पश्चिम बंगाल में हैं और 2 ममता देवी के बारे में सबको पता है कि वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। जो शिल्पी नेहा तिर्की हैं वो दिल्ली में इस वक्त हैं, तो उनके बारे में ये जानकारी जरूर थी। लेकिन जो बाकी जो हम 6 नाम पहले भी मैंने बताया, इस 6 विधायक के बारे में कोई सूचना बैठक में जो हमारे तक जो जानकारी आ रही है पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, ये बात जरूर है कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और इसमें से अगर आप दीपक बिरुआ की बात करें या समीर महंती की बात करें, इनका जो क्षेत्र भी है वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और अगर वो सुबह चले होंगे तो उन्हें पहुंचने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। या हम अगर जो पूर्णिमा नीरज सिंह है वो झरिया से विधायक है, धनबाद जिले से आती हैं, जो सिमडेगा के विधायक हैं भूषण बाड़ा वो भी आप, तो ये जो जानकारी अभी तक आ रही है, जो अंदर से जो जानकारी मिली और जो हमारे पास जो नाम है उसके मुताबिक ये 6 ऐसे विधायक हैं जो अब तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं और 5 पहले से जो नहीं आने वाले थे उनकी अगर संख्या मिलाते तो 11 होती है। दूसरी और सबसे जो अहम बात है कि आज ये बैठक क्यों हो रही है, किस लिए आहूत की गई है, स्पष्ट तौर पर जो मीडिया से लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सुखाड़ को लेकर चर्चा होनी है, जो विधायक के क्षेत्र में जो कामकाज है उसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन हकीकत ये है कि जो चुनाव आयोग में जो मामला लंबित है, जिसका फैसला आने वाला है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, उस मामले को लेकर अगली रणनीति क्या होगी, सरकार को क्या कुछ रणनीति बनाया जाना चाहिए, उसको लेकर ही आज मंथन होगा। अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। आज राजीव गांधी की जयंती है, सबसे पहले उनके तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का बैठक की शुरुआत हुई है। अविनाश, बैठक चल रही है, बैठक और बैठक के बाद अब ये देखना होगा। लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार बचाने की या सरकार में बने रहने की कवायद हो रही है और ये विधायक अगर नहीं पहुंचते हैं, जेएमएम के अपने ही विधायक अगर नहीं पहुंचते हैं, उनका इलाका अगर दूर था तो वो पहले भी चल सकते थे। मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, उनकी पार्टी की बैठक है, यूपीए की बैठक है, तो कैसे भी हो पहुंचना तो जरूर चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सारी चीजों से जेएमएम को बचना होगा। नहीं, जरूर बचना होगा और आपने सही और इशारा भी किया। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लगातार 2 दिनों से इस तरह की सूचना दी जा रही है कि कैसे पार्टी के विधायकों को रांची में रहने की सलाह दी गई थी और ये सिर्फ कांग्रेस के विधायकों तक ये सीमित नहीं था या सिर्फ उनके लिए निर्देश नहीं था, बल्कि जेएमएम के विधायकों के लिए भी ये बात कही गई थी कि जब उनका बुलावा आए, जब यहाँ मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की कोई सूचना दी जाए, पार्टी की तरफ से सूचना दी जाए, तो उन्हें यहाँ पहुंचना है। राजद के जो एकमात्र विधायक और प्रदेश में मंत्री हैं, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हैं, लेकिन जो 4 जेएमएम कोटे के विधायक हैं, जरूर चमरा लिंडा भी नहीं पहुंचे हैं, अगर आप देखें समीर महंती नहीं पहुंचे हैं, दीपक बिरुआ नहीं पहुंचे हैं, सरफराज अहमद नहीं पहुंचे हैं, तो ये ऐसे 4 नाम जरूर हैं जो इस वक्त अंदर भी इसकी चर्चा जरूर हो रही होगी। और संभवतः अगर ये इन 4, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए इस अहम बैठक पर क्योंकि ये बैठक काफी अहम है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, वकील राजीव कुमार से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी को वकील राजीव कुमार की कस्टडी मिल गई है। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने कस्टडी दी है। अब ईडी अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछताछ करेगी। पीआईएल से जुड़े मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। 31 जुलाई को कोलकाता जेल में बंद है। 31 जुलाई से आपको बता दें कि गंभीरता को देखते हुए ईडी को कस्टडी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो अधिवक्ता राजीव कुमार से जुड़ी हुई है। राजीव कुमार को ईडी के कस्टडी में दे दिया गया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की कस्टडी में दी गई है। आपको बता दें अब कस्टडी में ईडी पूछताछ करेगी। और अब बात करते हैं लगातार हो रही बारिश की। बंगाल की खाड़ी से आ रही तूफान का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की शाम से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव दिख रहा है। नदी नालों में उफान है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त तक शहर भर में रुक रुक कर बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है।
तो राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। सड़कों पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़क का पानी लोगों के घरों में घुसता जा रहा है। हर बरसात में ऐसे ही हालात झेलने को मजबूर लोग परेशान दिख रहे हैं। कई बार वार्ड पार्षद से गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में लोगों को मजबूरी में कमरे के अंदर जमा पानी के बीच ही काम करना पड़ता है। घरों में जल जमाव झेलने को मजबूर लोगों से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। तो राजधानी रांची में शुक्रवार की शाम से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी तो बढ़ गई है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी अब बरसात का पानी घुसने लगा है। अडगोड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक घर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं हो पाया है। पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से बरसात में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, पानी लोगों के रूम में घुस रहा है। ऐसे में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनसे हम बात करते हैं। भैया, पानी आपके घर में घुस चुका है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो ढेर है मैडम। गाय रहने के कारण भी परेशानी बहुत बढ़ता है मैडम। और उसके कारण हम लोग के घर में तो नहीं पानी घुसता है, लेकिन आंगन में पूरा आ जाता है मैडम। जी मैडम, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, दिक्कत तो हो रहा है मैडम। देखिए काम करते हैं, कैसे निकलते हैं? कैसे निकलते हैं मैडम, यही जब इसी हाल में काम करते हैं, जिस हाल में है उसी हाल में। कहाँ जाएं, यही घर द्वारा है, अब कहाँ जाए पाई और का कहीं। शिकायत हम किससे करेंगे? जिसको कहते हैं सुनबे नहीं करता है। वार्ड कमीशन बोले हैं जो रोड ऊंचा कर देंगे तब आपको घर में नहीं पानी जाएगा, लेकिन आज 2-3 साल से एकदम बहुत परेशान है। अगर हम और 1 घंटे यहाँ पे रुकेंगे तो ये जो पानी है ये एक पूरे घर के ऊपर चला जाएगा। ये साफ तौर पर दिख रहा है, अंदर घुस जाएगा, इस रूम में चला जाता है। तो बैठने में सोने में भी बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन क्या करेंगे, कैसे गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मजबूरी है। बोल के थक गए हैं यहाँ के, चाहे वार्ड पार्षद हो या दूसरे अधिकारी हो, उनको लगातार ये लोग शिकायत कर चुके हैं। 2 साल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सूद लेने वाला नहीं है, इनकी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी जो है पूरे घर में भरा हुआ है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन सुनवाई के नाम पर इनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। यहाँ पे अगर हम भी खबर करने आ रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो रही है हमें भी खबर करने में, क्योंकि पानी जो है हमारे पैर तक पूरा भर गया है और महज 1 से 2 घंटे में घुटनों तक भी पानी आ सकता है, अगर जिस तरह से पानी की स्थिति अगर इस तरह से ही बनी रहती है तो। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में तेज बारिश होने की वजह से कई पेड़ गिर गए हैं। ऐसे में राजभवन के पास पेड़ की डाली गिरने से धरने पर बैठी रसोइया संघ की 5 महिलाओं को चोट लग गई। महिलाओं के मुताबिक सुबह के करीब 8 बजे वो लोग टेंट के अंदर धरना स्थल पर बैठे हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।